ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन जुल्म और अत्याचार पे टिका हुआ था। उसने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर ईरान की दौलत और संस्कृति को बर्बाद किया। शाह की खुफिया एजेंसी सावाक CIA और मोसाद के साथ मिलकर काम करती थी। इस एजेंसी का मुख्य काम था शाह के खिलाफ कोई भी आवाज बुलंद हो तो ये एजेंसी उसे कुचल देती थी। अपने दौर में शाह ने मस्जिदों, मदरसों, आलिमों और इस्लामिक एजुकेशन को निशाना बनाया। लेकिन फिर अल्लाह के फजल से ईरान में एक ऐसा आलिम आया जिसने शाह का तख्ता पलट के रख दिया। उस आलिम का नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। इस इस्लामिक रेवोल्यूशन ने दुनिया को दो बेहतरीन लीडर दिए, एक आयतुल्लाह खुमैनी और दूसरे सैयद अली खामनाई, जो इस दौर में भी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी अजीम हस्ती के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी तरह से अपनी जिंदगी को इस्लाम और अपने देश के नाम वक्फ कर दिया। अली खामनाई, जो नाम सिर्फ एक लीडर का नहीं है बल्कि बलिदान, हौसले और निडरता का प्रतीक बन गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि अली खामनाई की इस कहानी को हम दुनिया तक पहुंचा सकें। उनका जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के मशहद शहर में एक धार्मिक परिवार में हुआ। उनके पिता सैयद जवाद खामनाई खुद इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर और आलिम माने जाते थे। खामनाई का परिवार शिया इस्लामिक वैल्यूज और धार्मिक कल्चरों से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से उनकी एजुकेशन इस्लामिक वैल्यूज पर थी। खामनाई साहब की बेसिक शिक्षा ईरान की राजधानी तेहरान में हुई और बाद में इस्फहान और कुम में जाकर इस्लामिक धार्मिक अध्ययन किया और वहीं से अपनी PhD की। इसके अलावा उन्होंने कई बड़े इस्लामिक स्कॉलर जैसे आयतुल्लाह खुमैनी से शिक्षा ली। वो 9 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान हो गए। उन्होंने इस्लामिक फ़िक़ा यानी शिया कानून और अरबी साहित्य पढ़ा। 1960 के दशक में जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो आयतुल्लाह खामनाई इस्लामिक क्रांति का हिस्सा बने। वे आयतुल्लाह खुमैनी के बहुत बड़े समर्थक थे और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने ईरान के युवाओं को और धार्मिक समूहों को क्रांति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस क्रांति में लाखों ईरानी नागरिक, धार्मिक नेताओं और युवाओं ने भी हिस्सा लिया। लेकिन ये बदलाव जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना था नहीं। लाखों लोगों ने इस बदलाव के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि क्रांति के दौरान हजारों युवाओं ने शाह की बनाई हुई जेलों की यातनाएं सही। और इन जेलों में एक शख्स ऐसा भी था जो 8 महीने वहां रहा और उस शख्स का नाम था सैयद अली खामनाई। दोस्तों, इस जेल का नाम है सवाक जेल। इस जेल की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे टॉर्चर्स हैं। इस जेल में करीबन 108 तरीके के टॉर्चर हुआ करते थे और इन टॉर्चर्स से इमाम खामनाई 8 महीनों तक गुजरे हैं। वैसे इस जेल को आज इबरत के तौर पर एक म्यूजियम बना दिया गया है। मैं YouTube की पॉलिसी की वजह से आपको ये विजुअल्स दिखा नहीं सकता। इस्लामिक क्रांति के समय खामनाई के परिवार ने भी बड़े पैमाने पर संघर्ष का सामना किया। शाह की खुफिया एजेंसी सहवाक ने न केवल खामनाई को बल्कि उनके परिवार को भी परेशान किया। उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने उस दौर में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनके घर पर निगरानी रखी जाती थी और उनके परिवार को डराने और धमकाने की कोशिश की जाती थी। आज भी आयतुल्लाह खामनाई का परिवार किसी भी सरकारी साधनों का लाभ नहीं उठाता है। उनकी वाइफ का नाम मंसूर खुजास्ते है, जिनसे उनके 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां। उनके बेटे धार्मिक शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में सक्रिय हैं, जबकि उनकी बेटियां महिलाएं और बच्चों से जुड़े सामाजिक कार्यों में योगदान देती हैं। इसके अलावा इस्लाम के लिए इमाम खामनाई की कुर्बानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। दोस्तों, ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद इमाम खामनाई कई बार इस जेल में बंद हुए और इस इस्लामिक क्रांति की वजह से वो 10 साल जिला वतन भी रहे। इसके अलावा 2 बार उनकी जान पे हमला भी हुआ। उन्होंने युवा और धार्मिक समूहों को एकजुट करने के लिए
गुप्त रूप से काम किया, जिससे क्रांति को सफलता मिली। 1979 में इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद शाह का शासन समाप्त हुआ और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक ईरान बना। 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के दौरान आयतुल्ला खामनाई ने न केवल ईरान के लोगों की रहनुमाई की, बल्कि वो खुद भी सैन्य तौर पे इस युद्ध का हिस्सा बने। 1981 में एक स्पीच के दौरान एक रेडियो में रखे हुए बम धमाके से उनको काफी चोटें आईं, जिसमें उनका एक दायां हाथ शहीद हो गया। इसके बावजूद उन्होंने युद्ध के समय ईरान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा। 1982 शहीद मोहम्मद अली रजाई की शहादत के बाद वो ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। ये उनका पहला कार्यकाल था। कुल मिलाकर उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, जो 1990 तक चले। 1982 में क्रांति संस्कृति मामलों के उच्च परिषद के अध्यक्ष बने। 1988 में प्रेसिडेंट ऑफ एक्सपीडिएंसी काउंसिल के अध्यक्ष बने। 1990 में संविधान संशोधन समिति के अध्यक्ष बने। 1989 में इमाम खुमैनी की मौत के बाद पार्लियामेंट के काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट ने उन्होंने ईरान का नेक्स्ट सुप्रीम लीडर चुना। हालांकि काउंसिल के सारे वोट उनके पक्ष में रहे, लेकिन उन्होंने अपने अगेंस्ट वोट किया। من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. इस तरह से उनके इनकार के बाद भी काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि वो जानते थे सुप्रीम लीडर के लिए खुमैनी के बाद सबसे अच्छा चेहरा जो है वो आयतुल्ला अली खामनाई का है। क्योंकि जब वो सुप्रीम लीडर बने तो लीडरशिप इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ईरान उस समय खुद बहुत सारे क्राइसिस झेल रहा था और अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे। और आज तक वो एक वाहिद लीडर हैं जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अकेले खड़े हैं। और मिडिल ईस्ट में वो एक ऐसे नेता हैं जिनको शिया और सुन्नी दोनों बड़े गौर से सुनते हैं। उन्होंने शिया और सुन्नी को मिलाने के लिए बहुत सारे काम अंजाम दिए। उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे को एक इस्लामिक मुद्दा समझा और फिलिस्तीन के लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। आयतुल्ला खामनाई का जीवन एक संघर्ष और बलिदान की कहानी है। उनका संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि एक नेता जो अपने देश और धर्म के लिए किसी भी हद तक बलिदान दे सकता है। उनके दामन में न केवल सैन्य संघर्ष शामिल है, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से आराम, स्वास्थ्य और अपनी जरूरतों को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आयतुल्ला अली खामनेई का यह बलिदान इस्लाम और ईरान के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि दुनिया के लिए सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के हितों के लिए हर मुश्किल का सामना करता है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करे बिना मत जाइए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।